हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राजा टीचर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिससे एग्जाम में लगभग हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। टॉपिक है हमारा माध्य, माध्यिका, बहुलक और बारंबारता, यानी मीन, मीडियन, मोड एंड फ्रीक्वेंसी। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। और इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम बिना देरी किए हुए अपना पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, बोला गया है कि यहाँ पर n संख्याएं दी हैं और जहां पर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, n। ठीक है। और जहां पर n इज ग्रेटर देन 1, ये आपको गिवन है। ठीक है। और फिर बोला गया जिनमें से एक संख्या इतनी है, यानी कि जो हमारी एक संख्या है, एक संख्या वो हमारी कितनी है, वन, 1 - 1/n। एक संख्या इतनी दी हुई है और जितनी भी शेष संख्याएं हैं, यानी कि शेष संख्याएं, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी एक है। ठीक है। अब आप एक बात को पहले ध्यान से समझिएगा, हमारे पास टोटल संख्याएं n है, जिनमें से एक संख्या अगर इतनी हो गई तो बचेंगी कितनी संख्याएं, तो हमारे पास n-1 संख्याएं ही तो बचेंगी ना भाई। आप समझिए इसको, टोटल हमारे पास n संख्याएं थी। जैसे मान लिया आपके पास टोटल 10 संख्याएं हैं, ठीक है, 10 में एक संख्या निकल गई तो बची कितनी, 9 संख्याएं तो बची ना। तो आपने क्या किया, इस 10 में एक माइनस कर दिया तो आपका 9 आ गया। वैसे ही टोटल संख्या हमारे पास 9 n है, उनमें से एक संख्या ये निकल गई तो हमारे पास बची कितनी संख्या, n-1 ही तो बचेंगी ना। तो अगर इन संख्याओं का योग देखें तो इसका मतलब इनका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बोला गया शेष सभी संख्याएं एक ही हैं, इसका मतलब सभी संख्याएं एक हैं और उनकी टोटल संख्या n-1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर संख्याओं का योग आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया कि माध्य बताना है, तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है, आपका फॉर्मूला आपको पता है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि जितनी भी संख्या है उनको जोड़ दो अपॉन में कुल संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं उनको आप लिखो। इसका मतलब योग, कुल संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो एक संख्या हमारी कितनी है, 1-1/n, ये हमारी एक संख्या है, प्लस शेष संख्याओं का योग हमारा कितना है, 1 × n-1, ये बाकी का योग है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, n से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल संख्या कितनी, n ही है। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, n ही तो है ना यहाँ पर। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, 1-1/n प्लस इसका हम n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो वैल्यू आएगी n-1 ही आएगी, अपॉन में हमारा n होगा। देखो, 1 से 1 कैंसिल होगा, एक प्लस और एक माइनस का है, तो हमारे पास बचा कौन सा नंबर, हमारे पास n बचा और इधर 1/n बचा और यहाँ पर n बचा। क्या देखो, आंसर, कोई आंसर ऐसी कैटेगरी का मैच हो रहा है तो कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूमरेटर वाले पार्ट में अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते। तो n और n का मल्टीप्लाई हो गया n² - 1 अपॉन, ये वाला n ऊपर जाएगा तो इधर भी n² हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या है, अभी तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब n² से n² हो जाएगा, n² अपॉन n² -1/n²। इसको मतलब इस पार्ट को हमने ओपन कर दिया, ये डिवाइड हो गया, तो 1 - 1/n²। ये आप देखो ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, बी आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का है, कठिन तो नहीं कहेंगे, ट्रिकी टाइप का है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला गया कि 50 संख्याएं हैं
मतलब हमारे पास टोटल संख्याएं जो हैं वो हमारे पास है 50। बोला गया कि प्रत्येक संख्या को, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम 53 से माइनस कर रहे हैं, तो प्राप्त संख्याओं का माध्य इतना हो जाता है, माइनस में 3.5 हो जाता है। आप ये बताओ, अगर हर संख्या को हम 53 से माइनस कर रहे हैं तो माध्य भी तो हमारा 53 से माइनस हो जाएगा ना। एक कॉमन सी बात है, हर संख्या को जब हम 53 से माइनस कर रहे हैं तो माध्य भी 53 से माइनस ही होगा, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास माध्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस में 3.5। अब इसको सॉल्व करें तो बोला गया है कि संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो माध्य बताना है, तो माध्य बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो ये माध्य इधर जाएगा, माइनस का इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 56.5, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 56.5 डी करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया यूपी टेट में आया था, 2017 के एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन, ऐसे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, हमारे पास 40 है। प्रथम के 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, शेष का माध्य इतना है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य आपको बताना है। तो पूरे सर्वेक्षण का मतलब पहले तो ये देख लें कि टोटल वैल्यू कितनी हो रही। देखो 10 संख्याओं का माध्य है 4.5, इसका मतलब 10 संख्याओं का योग इतना हो जाएगा, प्लस शेष संख्याएं, शेष का मतलब 40 में 10 हट गई तो बची कितनी, 30 संख्याओं का माध्य है 3.5, तो ये हो गया 3.5, और इसका मतलब ये हो गया कि टोटल संख्याओं की इतनी वैल्यू हो गई, और टोटल संख्या है हमारे पास कितनी, 40। तो भैया बस कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 0 और 5 और 105 डिवाइड बाई 40। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा कितना 3.75, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और भैया ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन बोला गया है कि परीक्षण है हमारे पास के मध्यांक, बहुलक और परास का माध्य आपको बताना है। तो इसका मतलब पहले तो आपको इसका मध्यांक बताना पड़ेगा, और फिर बहुलक बताना पड़ेगा, और फिर परास बताना पड़ेगा, और फिर तीनों का माध्य आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मध्यांक बताना है तो आपको सबसे पहले इनको लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में। आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी मध्यांक बताना हो तो या तो आप आरोही लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो अगर इनको आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखो 6 दो बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 6,6। फिर कौन आएगा, फिर देखो 8 हमारा दो बार है तो फिर हो जाएगा 8,8। फिर हमारे पास 9 3 बार है तो ये हो जाएगा 9,9,9, और फिर हमारे पास 14 है, और फिर हमारे पास हो जाएगा 15, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि इसका मध्यांक बताओ, मध्यांक का मतलब होता है मध्य का अंक है, बीच का अंक, तो बीच का अंक काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो 8 में अगर संख्या है तो देखो ऐसे मध्यांक अगर आपको निकालना है ना, तो आपको देखो एक जनरल पैटर्न आपको बता दे रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर। देखो मध्यांक जब भी बताना हो तो आप सिंपल से एक फंडा देखिए, पहली को काटिए, लास्ट को काटिए, काट दिए, फिर ऐसे ही काटते काटते चले आइए, आप काटते काटते चले आइए। देखो अब ये अगर दोनों काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब होगा 17/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 8.5, ये होगा मध्यांक। और ये पैटर्न आप फॉलो करिएगा, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, बात इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के पैटर्न ये होता है, अगर हमारे पास टोटल संख्याएं सम संख्याएं हैं तो इसका मतलब होता है n+1/2, मतलब ये हुआ, सॉरी, अगर हमारे पास टोटल विषम संख्या होती हैं तो n+1/2 आप फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ दो, अपॉन में 2 कर दो, जो नंबर आएगा वही संख्या आपकी माध्य हो जाती है, वही संख्या आपकी बीच वाली संख्या हो जाती है,
समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो ये विषम के केस में होता है। और सम के केस में अभी हमने क्या बताया, आप फॉर्मूले पर ना ध्यान देके आप कॉन्सेप्ट को समझो कि एक लाइन से सबको काटते चलो, बीच में जो भी नंबर बचे उनको जोड़ करके आधा कर दो, वही मध्यांक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला दूसरी बात देखो। दूसरी बात यहाँ पर हमारा बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है जो हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट होके आया है उसको बोलते हैं बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, तो सबसे ज्यादा बार आपका 9 रिपीट हुआ तो बहुलक होगा 9, हो जाएगा। और अगर इसी में हम परास की बात करें तो देखो तीन चीजें है ना, देखो पहले मध्यांक निकाला, फिर बहुलक निकाला, अब निकालेंगे परास। तो हमारा जो परास होता है इसका मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सॉल्व कर लो इसको दोनों को, जो वैल्यू आएगी वही होगा परास। अब क्वेश्चन बोला गया है कि जो भी वैल्यू आपने निकाली है उनका माध्य, उनका क्या बता रहे हैं, माध्य बता रहे हैं। तो इनका अगर इनका माध्य बताना होगा तो माध्य का मतलब होगा क्या, आपने यहाँ पे निकाला है मध्यांक, तो मध्यांक प्लस फिर है आपका बहुलक, तो फिर होगा आपका बहुलक प्लस फिर है आपका परास, फिर है आपका परास। टोटल संख्याएं कितनी है, तीन, तो तीन से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.5 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब होगा वैल्यू आ जाएगी 8.5 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन बोला गया है कि संख्याएं दी हुई हैं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल आपको बताना है। मतलब माध्य बताना है और माध्यिका, ठीक है, इनका योगफल आपको बताना है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो माध्यिका क्या होती है, तो पहले तो ये समझो कि जो हमारी माध्यिका होगी वो क्या होगी। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है मध्य का अंक, यानी बीच का अंक आपको बताना होता है, उसको बोलते हैं माध्यिका। तो बीच का अंक बताने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, 5.02। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी छोटी संख्या हो जाएगी 5.007। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5.018, ठीक है, ठीक है, 5.007, 5.018। उसके बाद उसकी बड़ी, उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5.02। फिर उससे बड़ी हो जाएगी 5.18 और फिर इससे बड़ी हो जाएगी कौन सी, 5 पॉइंट नहीं, उसके बाद होगी 5.12 होगी और फिर 5.18। ये हमारी आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर माध्यिका बतानी है तो मध्य का अंक बताना है। तो टोटल संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो बीच वाली संख्या ले लो, 5 है तो बीच वाली संख्या ले लो। तो इसका मतलब माध्यिका हो जाएगी 5.0। चाहे आप अवरोही लिखो चाहे आप आरोही लिखो, छोटे से बड़े की तरफ जाओ चाहे बड़े से छोटे की तरफ आओ, बात एक ही है आपकी, ठीक है। तो मेरी बात ना, ठीक है। तो ये हो गई माध्यिका। अब अगर आपको बताना है यहाँ पर माध्य क्या होगा, माध्य का मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब हो जाएगा 5.007 प्लस 5.018 प्लस 5.02 प्लस 5.12 प्लस 5.18, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर दो 5 से, तो ये निकल के आएगा आपका माध्य। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.345 डिवाइड बाई 5। इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.069, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्लियर हो गया ना। और अब आपको क्या करना था, इनका योगफल आपको बताना था। तो इनका अगर आप योग करेंगे तो योग पहले कितना आएगा, माध्यिका हमारे पास कितनी आई थी 5.02 प्लस में 5.069, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10.089 और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा,
आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बोला गया कि 10 प्रेक्षण है 5, 9, 14, 15, x प्लस 1, 2x माइनस 13, 28, 30, 32, 34 और इधर है 5, 9, 14, 15। ठीक है, इन सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब ये सारे के सारे आरोही क्रम में लिखे हैं। इनकी माध्यिका 24 है, तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, इनकी माध्यिका का मतलब होता है मध्यक अंक यानी बीज की संख्या। तो अभी हमने बताया था बीज की संख्या बताने का तरीका क्या होता है। देखो, एक लाइन से आप काटते चले जाओ, सबसे पहला और सबसे आखिरी, फिर दूसरा और फिर आखिरी, फिर तीसरा और फिर आखिरी, फिर चौथा और फिर इधर वाला। तो ये देखो दोनों बचे हैं, तो इन सभी को जोड़ दो जरा। अगर आपको माध्यिका बतानी है तो माध्यिका बराबर क्या होगा, इधर बचा आपका x प्लस 1 और इधर आपका बचा 2x माइनस 13 डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर दो नंबर ही है केवल। ठीक है, दो संख्याएं ही हैं, तो एक संख्या ये वाली एक संख्या ये वाली। और माध्यिका है कितनी हमारे पास 24, तो इसका मतलब हो जाएगा 24 बराबर 2x और x मिलके हो जाएगा 3x माइनस में 12 डिवाइड बाई 2। तो इसको हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 24 और 2 हो जाएगा 48। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा प्लस में तो हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 20। इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोला गया है कि 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान 14 और 15 है, तो 12 प्रेक्षण की माध्यिका कितनी होगी। देखो भैया 12 प्रेक्षण है, 12 में छठा और सातवां है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें माध्यिका बतानी है, क्या बतानी है, अगर हमें माध्यिका बतानी है तो माध्यिका का मतलब हो जाएगा 6वां अंक और 7वां अंक जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है। यही तो बेटा माध्यिका होती है ना, यही तो माध्यिका होती है। तो छाया अंक हमारे पास हो जाएगा 14 और 7वां अंक हो जाएगा 15/2। इसका मतलब हो जाएगा 29/2। और 29/2 को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आएगा 14.5। ठीक है, और ये आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 14.5। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 है, तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 50 गुणे 100, इतनी तो वैल्यू होगी ना। फिर त्रुटिवश दो वस्तुओं 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 गणना की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टोटल में से 30 और 29 को माइनस कर दे, तो ये माइनस हो गया मतलब गलत वाली संख्याएं चली गई, और फिर यहाँ पर प्लस कर दें, 3 और 92 को प्लस कर दें तो वो संख्या वापस आ गई, और डिवाइड में कितना कर दें, अगर 100 कर दें तो ये हमारे पास रियल समांतर माध्य आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास योग इतना आ रहा है। ठीक है, इनमें से जो गलत वाली संख्याएं थी वो भी तो इस योग में जुड़ी होंगी ना, तो उनको हमने क्या किया, उनको हमने बाहर कर दिया और फिर रियल वाले नंबर को लिख करके हमने जोड़ दिया। क्योंकि दो संख्याएं हटा करके दो संख्या ही जोड़ी हैं, तो टोटल संख्या पहले 100 थी तो अभी भी 100 ही रहेंगी। तो भैया बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस में, और ये हो जाएगा 59 प्लस में 95 डिवाइड बाई 100। तो भैया यही कैलकुलेशन आपको करनी है। तो जितनी देखो, जितनी ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही ज्यादा अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ये 95 और 59 आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 36 और डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा 100। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस वाला छोटा है। तो ये हो जाएगा 5036 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 50.36 आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर नंबर हमारा कौन सा होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। बोला गया है कि एक्स वाई और जेड का माध्य ए है, माध्य है ना, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का माध्य ए है, ये हमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3a, ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट का रिजल्ट आया। फिर बोला गया है कि x प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम x और y है। देखो योज्य का मतलब क्या होता है समझो, योज्य प्रतिलोम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब जैसे मान लो कि एक में क्या जोड़ दें कि वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक में -1 जोड़ना पड़ेगा तो वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो एक का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसमें ऐसा क्या ऐड कर दें, उसमें ऐसा क्या ऐड कर दें कि वैल्यू जीरो हो जाए। तो इस x में हमें -x जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस x का एडिटिव इनवर्स होगा -x, मतलब जो भी नंबर है उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन यहां पर बोला है इसका योज्य प्रतिलोम ये है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इंटू जेड और कितना, इसको जोड़ दो, एक्स वाई बराबर 0 आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब ही होता है ना कि नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाए। तो इसको जोड़ लो जरा, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का माध्य कितना होगा, ये बताना। मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का माध्य कितना होगा ये आपको बताना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है बच्चा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना क्या, आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लिखते हैं यहाँ पर। देखो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। और अभी हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो इस पार्ट की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस पार्ट की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में, इसकी वैल्यू भी आपको देखनी है, ठीक है। तो इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3a, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस, देखो इसकी वैल्यू की आपने रखी 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू गई कैंसिल अपॉन में 3। तो 3a का मतलब 9a का स्क्वायर अपॉन 3, तो इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 3 टाइम जाएगा, तो वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये भी भैया 2013 में आया था यूपी टेट, ठीक है 6 to 8 में। ये भी इस क्वेश्चन हो गए। अब ये 21 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आपको भैया इसको अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भेज भी दीजिए डेटे को। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी आप बढ़ाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।